शांतिपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब फल वाला रहता था। वह रोज जंगल से अमरूद तोड़कर लाता और गांव में बेचता था। अमरूद ले लो, मीठे और ताजे अमरूद, लेकिन गांव वाले उससे मोलभाव करते। अरे मोहन, 40 रुपये किलो बहुत ज्यादा है, 20 रुपए में देना है तो दो, वरना रहने दो। बेचारा मोहन मजबूरी में सस्ते में फल बेच देता। कभी कभी तो पूरा दिन गुजर जाता और एक भी अमरूद नहीं बिकता। घर पर उसकी पत्नी गीता और बूढ़े पिता उसका इंतजार करते। एक दिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसकी टोकरी भरी ही रही। थका हारा मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। पुत्र, कुछ भिक्षा मिलेगी? मोहन ने उदास होकर कहा, बाबा, पैसे तो नहीं है, पर ये सारे अमरूद ले जाइए। साधु मुस्कुराए। तुमने दिल से दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें दिल से कुछ देता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी सी बांसुरी निकाली। यह साधारण बांसुरी नहीं है। जब भी तुम इसे सच्चे मन से बजाओगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका राज किसी को मत बताना। मोहन बांसुरी लेकर घर आ गया। अगले दिन वह बाजार गया। इस बार उसने बांसुरी धीरे से बजाई और हैरानी की बात, लोग खुद उसके पास आने लगे। मोहन भाई, 5 किलो दे दो, मुझे 3 किलो चाहिए। देखते ही देखते सारे अमरूद बिक गए। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर में खुशहाली आ गई। लेकिन गांव का लालची सरपंच शंकर ये सब देख रहा था। ये गरीब अचानक अमीर कैसे हो गया? एक रात उसने छिपकर मोहन की बात सुन ली और अगले दिन उसने झूठा इल्जाम लगाया। मोहन चोरी के फल बेचता है। अगर तुम बेगुनाह हो तो 20,000 रुपए दो, नहीं तो ये बांसुरी मुझे दे दो। डरा हुआ मोहन मजबूरी में बांसुरी दे देता है। अब सरपंच रोज बांसुरी बजाता, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने उससे लालच से बजाया था। कुछ ही दिनों में उसकी फसल खराब हो गई और लोगों ने उसका सच जान लिया। गांव वालों ने उससे पद से हटा दिया। उधर मोहन दुखी होकर फिर उसी पेड़ के नीचे गया। तभी वही साधु प्रकट हुए। पुत्र, नेकी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने बांसुरी वापस दे दी। याद रखो, असली जादू बांसुरी में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। मोहन फिर मेहनत करने लगा और इस बार उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब पूरा गांव उसकी ईमानदारी जान चुका था। सीख, सच्चाई और दया सबसे बड़ा जादू है। लालच हमेशा हारता है,